जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय माता दी। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपको अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करता हूँ कि मुझ पर कैसे मतलब मुझे माता रानी ने और गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया हुआ है ये। बट ये जो आज मैं शेयर करने वाली, तब मैं गुरु जी से कनेक्टेड नहीं थी। ना कोई टेलीपैथी होती थी, ना मैं कोई कनेक्शन था मेरा गुरु जी से। हाँ, पर कनेक्शन मेरा था माता से थोड़ा बहुत या बाबा जी से। बट वो भी टेलीपैथी नहीं होती थी, बस ये पता था कि मैं जो भी बोल रही हूँ या जो मैं परेशान हूँ, जो चीजें मेरे साथ हो रही हैं लाइफ में, है ना, वो सब वो सुन रहे हैं, वो सब वो देख रहे हैं, इतना तो मुझे पता था। क्योंकि जब भी मेरी मतलब जैसे मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, तो भी मुझे बॉडी में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो मैं सिर्फ बालाजी महाराज की भी एक अर्जी लगाती थी या माता रानी की, तो मुझे आराम आ जाता था। वो दर्द पता नहीं कहाँ चले जाते थे, मतलब वो चीजें ना जो सीवियर रहती थी ना, तब ब्रेन में आता था कि मैं ये कर लूं। काफी देर में पहले तड़पती थी उस चीज को, ये नहीं कि पेन स्टार्ट हुआ तभी मैंने ये चीज कर दी, नहीं। काफी काफी देर में तड़पती थी उस चीज के लिए, उसके बाद नहीं ये चीज मेरे थॉट ब्रेन में आता था और फिर मैं ये काम करती थी। तो मुझे आराम आ जाता था, मैं मतलब मैं सो पाती थी उस टाइम पे। तो आज मैं ऐसे ही आपको एक सत्संग शेयर करूंगी, माता का ही है, पर कुछ साल पहलों का है। देखो, जब से मतलब मेरी हेल्थ प्रॉब्लम या मतलब 17 ईयर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं दिसंबर में। तो ये तो पता है कि भगवान साथ है, भगवान देख रहा है, ये तो कंफर्म है। बट ये है कि पता नहीं कर्म भोग इतने हैं, क्योंकि दुख तो हमें कई वजहों से मिलते हैं, सिर्फ कर्म भोग से नहीं मिलता। तो मैं आज पहले माता रानी का ही आपसे सत्संग शेयर करने वाली हूँ। जय गुरु जी। तो एक दिन क्या होता है, मेरी बॉडी में इतना पेन था कि मतलब पैर में नीचे बेड पे भी, मतलब लेटी हुई भी ना, बेड पे भी पैर नहीं रख पा रही थी, टच भी नहीं कर पा रही थी पैर। और मेरे पैरों में, फिंगर्स में, पैरों की सारे में ऐसा पेन रहता था जैसे कोई झटके लगते हैं ना, ऐसे कर करके पेन रहता था। वो पेन भी बहुत ज्यादा होता था, कोई थोड़ा नहीं होता था। तो मेरे फोन में सिर्फ माता के और या बालाजी महाराज के भजन ही चलते रहते थे। मेरे को, मैं बहुत कम टीवी देखती थी उस टाइम भी, मतलब मेरा ध्यान, अब हम कहते हैं ना दुख में सिर्फ भगवान को याद करते हैं, तो वो तो मैंने उनको छोड़ा ही नहीं कभी, ना उन्होंने मुझे छोड़ा है। तो फिर क्या होता है, मेरे फोन में उस दिन माता रानी के भजन चल रहे थे। तो मैं सो गई थी भजन सुनते सुनते। तो मुझे ड्रीम में माता रानी ने दर्शन दिए। कैसे दर्शन दिए? आपने सुना होगा, कोलकाता में एक माता का मंदिर है, दक्षिणेश्वरी काली माता। एक तो काली घाट है, एक दक्षिणेश्वरी काली माता का मंदिर है। मैं वहां कभी नहीं गई, बस टीवी में मूवी देखी एक दो बार। तो क्या होता है उस मंदिर में ना, मतलब मुझे पूरा व्यू दिखता है वो कोलकाता का, कि मैं ट्रेन से जा रही हूँ वहां पे, ट्रेन में मतलब जो आपकी चल रही है ना, वहां पे जो मेट्रो लाइन होती है वो सड़क पे चलती है। तो वहां पे वो चल रही है ना। तो मुझे वो सब दिख रहा है सीन, कैसे मतलब पूरा सड़क दिख रही है, मतलब माता के मंदिर जाने तक का जो रूट है वो पूरा, जैसे बाजार लगा होता है, दुकानें बनी होती हैं, वो सब मुझे दिख रहा है, पहाड़ी पे चढ़ के कैसे माता का मंदिर है ना। तो फिर जो मेन गेट होता है माता के मंदिर का, मेन एंट्री गेट, वहां पे एक चढ़ाई है, वहां पे ना मतलब मैं चल रही हूँ। बट उस मंदिर में ना उस दिन वहां पे सफाई हो रही होती है। वहां पे जो भी सेवादार होते हैं वहां मंदिर की सफाई कर रहे होते हैं, कोई भी संगत नहीं आई होती, पब्लिक नहीं होती वहां पे। बाजार भी लगा था, पर वहां पे जैसे आम पब्लिक मंदिर में भीड़ होती है वैसे कुछ भी नहीं होता। वो मंदिर खाली था, पर मंदिर के अंदर सेवादार होते हैं, वो सेवा कर रहे होते हैं, मतलब वहां पे सफाई का काम चल रहा होता है। तो उस मंदिर में ना 10 शिवलिंग है एक साइड पे, मतलब वहां पे एक एरिया बना हुआ है प्रॉपर, जहाँ पे 10 शिवलिंग की स्थापना हुई हुई है। वो मुझे दिखते हैं 10 शिवलिंग, उनके दर्शन होते हैं सपने में। और फिर उसके बाद क्या होता है, वहां पे ना जो मंदिर के अंदर माता की मूर्तियां होती है ना, अलग अलग रूप होते हैं माता के, काली माता, चंडी माता। तो उनके रूपों की अलग अलग मूर्तियां होती है, खड़े रूप में माता की मूर्ति है, जैसे खड़ी होती है ना माता, स्टैंड हम खड़े होते हैं, ऐसे ही खड़ी ही स्वरूप में माता की मूर्तियां होती है। वहाँ एंट्री गेट पे ही खड़ी होती है। तो उन्होंने मूर्तियां साफ करने के लिए बाहर निकाल रखी थी वहां पे। तो
एक मूर्ति काली माता की, एक मूर्ति चंडी माता की और भी थी, पर मुझे नहीं दिखती। मैं उस मंदिर में ना उन मूर्तियों के आगे से निकलते हुए थोड़ा निकल के चली जाती हूँ आगे की तरफ। तो पीछे से मुझे क्या दिखता है कि माता की जो मूर्ति है ना बाहर रखी, वो चल के मेरे पीछे आ रही है। ठीक है, पहले वो माता की मूर्ति चलती है काली माता की, बट फिर ना जो चंडी माता होती है ना वो उनको हाथ करके ना रोक देती है कि मैं करूंगी इसको, ठीक। तो ऐसे करके, तो फिर चंडी माता मतलब मेरे पीछे से आती है और मेरे लोअर बैक एरिया पे ना पैर से मारते हैं कमर पे, मतलब एक झटका सा मारते हैं। और ना इतने में मेरी आंख खुल जाती है, जैसे ही मैं देखती हूँ ना कि मेरी बैक बेड से ऊपर होती है। मतलब मेरे तो गूज बम्स हो जाते हैं, मैं उठती हूँ जो ऐसी आंख होती है ना, मतलब थोड़ा सा एक बहुत, ये चीज फर्स्ट टाइम होती है उस टाइम पे मेरे साथ। ये पहली बार था जब मुझे माता रानी की ऐसी ब्लेसिंग्स मिली थी। मतलब एकदम से बंदा शॉक हो जाता है ना कि क्या हुआ, क्या दिख गया ऐसा, है ना। तो बहुत ही अलग ही वो थी चीज, मतलब मूर्ति का चल के आना। और एक माता कहती है, मतलब दूसरी माता को रुक मैं करूंगी। तो अब आज नवरात्रि चल रहे हैं, मेरे को लगा कि मुझे आप सबके साथ ये सत्संग शेयर करना चाहिए। तो मैं ये सत्संग आप सबको बहुत अच्छे से मतलब बताना चाह रही थी, काफी दिन से सोच रही थी। पर अभी मेरे को आज शायद सेवा आज ही की दी हुई गुरु जी ने, तो मैंने आज आपको ये सत्संग शेयर किया माता रानी का। और मैं आज आपको एक और चीज बताती हूँ। अभी ना नवरात्र स्टार्ट हुए ना, तो ना गुरु जी का मैसेज आया था कि अखंड ज्योत जलाओ नवरात्रों में माता रानी की। दो एक दिन पहले के 2 दिन पहले आया था मैसेज। पर मेरे को पता था कि ये पॉसिबल नहीं है हमारे घर में, क्योंकि जोत का ना पूरी सेवा करनी होती है, हम नहीं कर पाते हैं। तो ना क्या होता है कि ना जिस दिन माता की जो मतलब पहला नवरात्रा होता है ना, तो उस दिन ना मैं थोड़ा सा ना मतलब लेट उठती हूँ, सुबह अपनी वेला करके सो जाती हूँ 5 बजे। तो मैं फिर लेट उठती हूँ, जो मतलब घर में जल बत्ती मतलब हो जाती है पूजा। तो फिर हमने क्या कर, मैंने अपनी मम्मी से पूछा, तो मम्मी कहते हैं कि ना भाई हमने तो जोत जला ली। मैं कहा गुरु जी माफ करना, ये चीज मुझे पता है पॉसिबल नहीं है, हम जोत जला, मैं बोल भी नहीं पाई उनको और पॉसिबल भी नहीं था। और फिर एक जो बताऊँ, उसी दिन मॉर्निंग में एक मैसेज आता है मुझे, जब मैं उठती हूँ तो मैं देखती हूँ फोन में कि गुरु जी कहते हैं कि ना अब की बार कंजकों में ना तुमने ना माता रानी की चुन्नी बांटनी है कंजकों में। तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ना अपनी मम्मी को बोलती पहले नवरात्रि वाले दिन कि मम्मी गुरु जी कह रहे हैं कि चुन्नी बांटनी है, लेकर आना। तो मम्मी मुझे बोलती है मैं तो लेकर आ चुकी हूँ परसों। मैंने कहा है, मैंने कहा गुरु जी अपने आप ही करवा लेते हैं जो चीज हमसे करवानी होती है। मतलब मैं मुझे पता ही नहीं था, मम्मी ला चुकी है घर पे सामान सारा कंजकों का। तो शुक्राना गुरु जी, जय माता दी सबको। और आज का सत्संग इतना ही, यहीं पे विराम करते हैं आज का सत्संग। कल फिर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय माता दी, जय गुरु जी। माता रानी ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना, यही अरदास है। हमेशा अपना आशीर्वाद मेरे सिर पे रखना। और गुरु जी आप, जय गुरु जी, जय माता दी। संगत जी, अगर आपको सत्संग सुन के अगर अच्छा लगे, या आप गुरु जी से कनेक्टेड हैं, या आपको कुछ भी पॉजिटिविटी लगती है, तो आप प्लीज इस सत्संग को शेयर कीजिए और ब्लेसिंग्स गुरु जी की लीजिए, जिससे कि आपकी लाइफ की भी जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको सोल्यूशन धीरे धीरे आपको भी मिलने लगे। ठीक है ना। तो जय गुरु जी।